Hey guys, this is Rakesh. I come back with new videos. In this video, we discuss about East India Company. In previous video, we discuss about Portuguese, and after that, Dutch. Hope you are enjoying my previous video. तो गाइस कहानी शुरू होती है सन 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है इंग्लैंड में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब यहाँ पे होती है सन 1600 में। इस कंपनी की स्थापना जो है भारत तथा भारत से सटे हुए अन्य जितने भी क्षेत्र थे वहाँ से व्यापार करने के लिए होती है। इस कंपनी को उस समय की रानी एलिजाबेथ ने अनुमति दिया व्यापार करने के लिए 15 वर्ष के लिए। तो कई जगह अब वहाँ किसी दूसरे कंट्रीज में व्यापार करने जाते हैं तो वहाँ पहले सम्राट से जो है अनुमति लेनी पड़ती थी। कंपनी जो है बिना अनुमति लिए नहीं जा सकती थी, इसलिए जो है सम्राट से, जो उस समय की सम्राट ये एलिजाबेथ थी, इनसे अनुमति लेती है व्यापार करने के लिए 15 वर्ष के लिए। कंपनी में जो है 24 निदेशक रहते हैं और इन निदेशकों का चुनाव होता है प्रत्येक वर्ष निदेशक चेंज होते थे। ये नहीं कि एक बार जो बन गया वही बना रहे हमेशा। हर वर्ष जो है इन निदेशकों का चुनाव होता था और उसमें जो वोटिंग करते थे, एक कंपनी के जो शेयर होल्डर थे, कंपनी के शेयर होल्डर इसमें वोटिंग करते थे। यही वोट देकर हर साल जो है 24 निदेशकों का चुनाव करते थे। हर साल ये चुनाव होता था। ये तरह कंपनी का स्ट्रक्चर। तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार मिला। सन 1600 में। इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जो है इंडिया नहीं आती, ये सबसे पहले जो है इंडोनेशिया जाते हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया जाते हैं, वहाँ से सबसे पहले व्यापार शुरू करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद जो है भारत से व्यापार शुरू करती है। हाँ देखिए, एलिजाबेथ जब तक सम्राट रहती हैं, उसके बाद जो है सम्राट बनते हैं जेम्स प्रथम जब सम्राट बने तो इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एलिजाबेथ ने 15 वर्ष के लिए अनुमति दिया था व्यापार करने के लिए, उसको बढ़ा के असीमित समय तक कर दिया, अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। जो इन्होंने एलिजाबेथ ने जो कहा था 15 वर्ष के लिए जाओ व्यापार करो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये जेम्स प्रथम जो है असीमित समय के लिए बढ़ा देते हैं। ये जो है चेंजिंग किए थे जेम्स प्रथम आने के बाद। जब अंग्रेज यहाँ आते हैं भारत में व्यापार करने के लिए, तो वो लोग देखते हैं जो है कि यहाँ तो इनसे पहले भी जो डच और पुर्तगाली व्यापार कर ही रहे थे,
तो इस समय ये लोग जो है एनालिसिस करते हैं पूरा इंडिया घूम के, तो इनको जो है मुख्य व्यापारिक केंद्र जो समझ में आता है सूरत समझ में आता है। तो ये लोग जो है अपने सम्राट से, जो इंग्लैंड के थे, इनसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है कुछ करिए, जो है कुछ करिए जिसकी वजह से जो है हमें जो है सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र खोलने का मौका मिले। तो जो है वहाँ से जो है सम्राट जो है एक पत्र लिखते हैं अकबर के नाम का, क्योंकि उस समय जो है यहाँ पे अकबर ही थे। तो अकबर के नाम का पत्र लिखते हैं और उसे लेकर आता है कंपनी का आदमी, जिसका नाम रहता है विलियम्स हॉकिंस। ये कंपनी का आदमी था, सम्राट का पत्र लेके आता है। सम्राट का पत्र लेके कंपनी का आदमी विलियम्स हॉकिंस आता है और यह पत्र जो है अकबर के नाम से लिखा गया था। और यह पत्र जो है लेके 1609 में जो है इंडिया पहुंचता है। जब यहाँ इंडिया पहुंचता है तो यहाँ जो है देखता है कि अकबर तो है ही नहीं, अकबर की जगह पे जहांगीर हैं। तो ये जो है अकबर मर चुके थे उस समय। तो अकबर के नाम का पत्र लेके जहांगीर के दरबार में 1609 में विलियम्स हॉकिंस पहुंचता है। 1609 में जहांगीर के दरबार में अकबर के नाम का पत्र लेकर। ये क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार आया है। कौन आया था? विलियम्स हॉकिंस आया था। किसके नाम का पत्र लेके आया था? और यहाँ से ये जो जब ये जहांगीर के दरबार में आता है तो ये जो है जहांगीर से जहांगीर की भाषा में ही बात करता है। जहांगीर की ही भाषा में बात करता है। ये लैंग्वेज सुन के जहांगीर एकदम खुश हो जाता है। कहा हम बहुत तुमसे जो है, इससे जो है इम्प्रेस हो जाता है। तो उसके बाद जो है ये अपनी बात रखता है। कहा कि हमें जो है सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दी जाए। सूरत में हम जो है अपना अड्डा बनाना चाहते हैं, व्यापारिक कोठी वहाँ खोलना चाहते हैं। लेकिन कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर जो है दबाव है पुर्तगालियों का दबाव है। उस समय पुर्तगाली जो है गवर्नर था जेम्स डॉन मेंडोसा। उस समय पुर्तगाली गवर्नर था। कहे इसका दबाव है हमारे ऊपर, ऐसा हम तो आपको, वो लोग इस समय सूरत से व्यापार कर रहे हैं, वो लोग व्यापारिक केंद्र जो है बना के बैठे हैं, हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन आप जो है और कहीं खोल सकते हैं। हम यहाँ सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन एक बात है आपकी, हम लैंग्वेज से जो है बहुत खुश हुए हैं, तो आपने हमको इम्प्रेस कर दिया। हमें मजबूरी है कि लेकिन हम आपको जो है वहाँ व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति नहीं दे सकते। हम आपको लेकिन 400 मनसब प्रदान करते हैं। खुश होके जो है विलियम्स हॉकिंस को जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया। तो भैया वहाँ से जो है
अनुमति जो है सूरत में खोलने की नहीं मिल पाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, एकदम नाराज़ हो जाते हैं। किसके ऊपर? जहांगीर के ऊपर नहीं। जहांगीर तो देने के लिए तैयार था, लेकिन क्या बताया था कि हमारी मजबूरी है, हम नहीं दे सकते क्योंकि पुर्तगालियों का हमारे ऊपर दबाव है। पुर्तगालियों का हमारे ऊपर दबाव है, इसलिए नहीं दे सकते। तो इस वजह से जो है अंग्रेज़ पुर्तगालियों को जो है पुर्तगालियों के ऊपर अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो जब वहाँ से व्यापारिक कोठी की अनुमति खोलने की सूरत में नहीं मिल पाती 1609 में, तो ये लोग 1611 में मसूलीपट्टनम में पहला व्यापारिक कोठी अपना खोलते हैं। अंग्रेज लोग कहाँ खोलते हैं? 1611 में मसूली 1611 में मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। उसके बाद जो है ये लोग तड़े रहते हैं किस तरीके जो है पुर्तगालियों को किस तरीके से जो है पुर्तगालियों को हराया जाए, ताकि जो है जहांगीर की नज़र में हमारी इज्जत बढ़े। तो जो है इनको मौका मिलता है उसके जस्ट 1 साल बाद ही, जब लोग मसूलीपट्टनम में खोलते हैं 1611 में, उसके जस्ट 1 साल बाद ही 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों का जहाजी बेड़ा हरा दिया 1612 में। और बहुत तगड़ी युद्ध हुई पुर्तगालियों तथा अंग्रेज़ों के बीच में। ये बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। इसमें इस युद्ध का नाम दिया गया स्वाली का युद्ध, स्वाली बैटल युद्ध का। ये स्वाली का ये जो 1612 में लड़ाई हुई, इसको जो है स्वाली का युद्ध बोला गया। इस युद्ध में जो है पुर्तगाली हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। जैसे ही अंग्रेज जीतते हैं, जहांगीर को पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हरा दिया है। जहांगीर तुरंत पुर्तगालियों को हरा दे, जहांगीर तुरंत इनको जो है अनुमति दे देता है सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने के लिए। तुरंत अनुमति दे देता है। ये लोग जो है सूरत में व्यापारिक कोठी अपनी खोलते हैं। इसके बाद गाइस क्या होता है कि ये सब लड़ाइयाँ यहाँ चलने लगी थी पुर्तगालियों से, ये अंग्रेज़ों से, इन पुर्तगालियों की अंग्रेज़ों से ये सब चल रहा था। तो वहाँ से इंग्लैंड से जो है 1615 में सम्राट के आदमी सर टॉमस रो आते हैं यहाँ पे। जो है कंपनी की जो है स्थिति को वहाँ के सम्राट भेजते हैं, जाओ सर टॉमस रो, कंपनी की स्थिति को जो है सुधार करो। ये जो है सर टॉमस रो यहाँ आते हैं कंपनी की स्थिति में सुधार करने के लिए। कब आते हैं? सन 1615 में आते हैं। और ये जो है जहांगीर के दरबार में रहते हैं। कहते हैं, इनको भेजा जाता है कि आप जो है राजा से तथा कंपनी की जो है अच्छी जो है बातचीत करके उन कंपनी तथा राजा का जो है अच्छा संबंध बना के रखेंगे। तो जो है जहांगीर के दरबार में आते हैं, सन 1615 में आते हैं। और जहांगीर के दरबार में सन 1619 तक
सर टॉमस रो रहते हैं। ये जो यहाँ आए थे ये सम्राट के आदमी थे। सन 1615 में आए थे, सन 1619 तक रहे थे। कंपनी की व्यापारिक स्थिति को सुधारने के लिए आए थे। तो इस तरीके से चल रहा था। तो अब हम आगे बात करेंगे जो है अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार कैसे हुआ। ये सब लड़ाई वड़ाई चल रही है, अभी तो विस्तार ही है। अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार जब 1623 आते आते अंग्रेज जो है लगातार अपनी व्यापारिक स्थिति को बढ़ाने में एकदम लगे थे। सन 1623 आते आते अंग्रेजों ने सूरत, मसूलीपट्टनम, अहमदाबाद, भड़ोच पर अपना एकदम तगड़ा पकड़ बना लिया। सूरत, मसूलीपट्टनम, भड़ोच और अहमदाबाद में सन 1623 आते आते अपनी एकदम तगड़ी पकड़ बना ली। सन 1623 तक। सन 1640 में क्या होता है, सन 1640 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को अंग्रेज छीन लेते हैं। सॉरी गाइस, चंद्रगिरी के राजा से 1640 में जो है चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को अंग्रेज छीन लेते हैं और वहाँ पे जो है किला बनाते हैं, सेंट जॉर्ज का किला। चंद्रगिरी राजा से मद्रास को छीनने के बाद वहाँ पे जो है सेंट जॉर्ज का किला बनाते हैं। सेंट जॉर्ज का किला कब बनाते हैं, सन 1640 में। इसके बाद क्या करते हैं, उसको जो है सेंट जॉर्ज का किला बनाने के बाद सन 1661 में क्या होता है, 1661 में एक और घटना घटती है। 1661 में जो है सम्राट इंग्लैंड के सम्राट जो रहते हैं चार्ल्स का विवाह पुर्तगाली महारानी से हो जाता है जिनका नाम कैथरीन रहता है। 1661 में जो है इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स का विवाह पुर्तगाली महारानी कैथरीन के साथ हो जाता है, जिसमें जो है पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को जो है बम्बई दहेज में दिया था। जब चार्ल्स का विवाह कैथरीन से होता है, कैथरीन महारानी जो एक पुर्तगाली थी, तो उस समय पुर्तगालियों का कब्जा था बम्बई पे ऊपर। तो बम्बई को जो है ये पुर्तगालियों ने सम्राट को जो है दहेज में दे दिया। और सम्राट ने क्या किया, सम्राट को जैसे ही बम्बई मिला, ये जो है कंपनी को 10 पाउंड में, केवल 10 पाउंड में कंपनी को बेच देता है। बम्बई को केवल 10 पाउंड में कंपनी को बेच देता है। और यही बम्बई सन 1687 आते आते सूरत को भी पीछे छोड़ देती है। बम्बई बन जाती है व्यापार का एकदम अड्डा। सबसे मुख्य व्यापारिक केंद्र जो है पहले सूरत था। सूरत में सब मार करते थे हम कंपनी खोलने के लिए। अब जो है 1687 आते आते प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो है बन जाता है क्या, बम्बई। एक नोट लिख लीजिए, बम्बई का जो है वास्तविक संस्थापक
जेराल्ड अगियार था। जेराल्ड, हाँ, जेराल्ड अगियार को बम्बई का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अब गाइस इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।